पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आपका खेल कूद और प्राचीन इतिहास, मेड इतिहास और 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देख लिया गया था। इस वीडियो में जो ये पार्ट 3 है, ठीक है, तो इसमें अब गांधी युग के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। वैसे तो गांधी युग के बाद स्टार्ट होता है आपका 1915 से 1948 यानी आज़ादी के बाद तक रहता है, ठीक है। तो चलिए गांधी युग से देख लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गांधी जी से तो बहुत हल्के हल्के में दे दिया गया है, लेकिन गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है, पोरबंदर जिला गुजरात में हुआ था, ठीक है, कठियावाड़े गांव में, ठीक। तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, ठीक। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गुरु मानते ही इनको 1 या 1.5 साल तक मतलब गुरु माने, और 1-1.5 साल के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी का देहांत हो गया, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को पहले ही कहा था कि अगर आपको अच्छी राजनीति करना है तो पहले भारत भ्रमण कीजिए, इसके बाद राजनीति कीजिए, ठीक है। और इन्होंने सत्य और अहिंसा के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। देखिए गांधी जी के 4 पुत्र थे, ठीक है। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामलाल और रामदास, ठीक है। 5वां पुत्र जो है जमुनालाल बजाज को 5वां पुत्र मानते हैं, ठीक है। तो ये हल्के हल्के दे दिया गया है। हम लोग सुपर टेट की जब अध्ययन किया जाएगा तो उसमें मैं गांधी युग से बहुत ही जबरदस्त तरीके से और 3-4 वीडियो में पूरा गांधी युग स्टार्ट कर दूंगा, 1915 से लेके 1948 तक एकदम सीरियल वाइज, ठीक, कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ कहानी माध्यम से, ठीक है। तो चलिए इसको देखा जाता है। इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह की स्थापना की थी, ठीक है। 1917 में इन्होंने नील नदी की खेती के लिए, ठीक है, 1917 में इन्होंने नील की खेती के लिए, ठीक है, खेती के विद्रोह में चंपारण सत्याग्रह किया। इसकी सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी तथा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी, यानी आपस में ये लोग अदला बदली कर लिए थे। 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है। इसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। जलियांवाला जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत की। देखिए हम लोग यूपी टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूपी टेट में बस जितना इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट रहता है, न कि इतिहास में आप लोग पीएचडी कराएं, ठीक है। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जो कि जेपी सैंडर्स था, ठीक है, की हत्या कर दी 1928 में, ठीक। और 1930 में गांधी जी ने, ठीक, 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, गुरु और राजगुरु को फांसी हो गई, ठीक है। तो इन लोगों को फांसी कब लगी? 1931 में, ठीक। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। 1942 ईस्वी में भारत आंदोलन छोड़ो शुरू हुआ, ठीक है। गांधी जी ने नारा दिया, करो नहीं करो या मरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था, इसका अर्थ आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए कि करो या मरो को का नारा क्यों दिया था, ठीक। वैसे तो मैं बता दे रहा हूँ, करो या मरो का नारा ये नहीं कि कुछ काम करो या नहीं तो लड़ो या तो लड़कर मर जाओ हम, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं, इसका स्टेटमेंट ये है कि गांधी जी ने कहा था, देखिए जब 1942 स्टार्ट हुआ था तो उस समय 2य विश्व युद्ध भी चालू हुआ था, ठीक है। और वही स्टेटमेंट दिए कि अंग्रेजों हमें आजाद करो या नहीं तो अपने आप जाकर जो है 2य विश्व युद्ध में मर जाओ, ठीक है। अंग्रेजों के लिए ये स्टेटमेंट दिए थे, यानी अंग्रेज जो थे हमको यानी भारत को आजाद करो या नहीं तो अपने खुद हम लोग शामिल नहीं हो गए 2य विश्व युद्ध में, खुद अपने जाकर तुम लोग मरो, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट ये है, ठीक। और जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, मरो नहीं मारो, ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज किया, ठीक है, कमान संभाली। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, वो भी रेडियो के माध्यम से, ठीक है। रेडियो पे इन्होंने संबोधन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक।
15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट में भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन बहुत इसमें शॉर्टेज है। जो मेन पॉइंट है, ठीक है, जो यूपी टेट के लिए, जहाँ पे क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट के लिए बनता है वही दिया गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं, लेकिन मैं जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और जब मैं गांधी युग पढ़ाऊंगा सुपर टेट के लिए, ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन बाद यानी 1 नवंबर से मैं सुपर टेट के लिए बहुत ही जबरदस्त हिस्ट्री से एक क्वेश्चन नहीं सुपर टेट में आपका बाहर जाएगा, ठीक। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। ये देखिए दोनों लोग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जामों में जो है, आपकी टेट में भी, सी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तथा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक। अब जो है यहाँ तक हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, यहाँ से यानी मंत्रिमंडल बन गया। अब देखिए विश्व परिदृश्य में देखा जाए क्या क्या होता है, ठीक है। तो विश्व परिदृश्य, विश्व के महाद्वीप, ठीक है। तो विश्व में 7 महाद्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक। एशिया महाद्वीप, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ही ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम है, लेकिन ओशिनिया जो है महाद्वीप है, ठीक है। ठीक, ये देखिए घटते क्रम में, और विश्व के महासागर, ठीक है, जो महासागर है इनको देख लिया जाता है घटते क्रम में, ठीक। सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आपका जो है आर्कटिक महासागर है, ठीक है। अब देखिए विश्व के रेगिस्तान घटते क्रम में, सबसे बड़ा आपका जो सहारा का रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में है, फिर ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान जो कि ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया में है, फिर अरेबियन रेगिस्तान जो है एशिया में है, इसके बाद गोबी का रेगिस्तान जो कि एशिया में है, फिर कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अबू धाबी से सी टेट में क्वेश्चन बनता है। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई की राजधानी है। यह अरेबियन रेगिस्तान में स्थित है एवं यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां खजूर के पेड़, ठीक है। खजूर की पेड़ जो है सऊदी अरब की, ठीक है, यूएई की संयुक्त अरब अमीरात की जो है प्रमुख फसल या पेड़ है, ठीक है। यहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता है, ठीक है। यहाँ की भाषा अरबी है और मुद्रा जो है दिरहम है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्रा यानी सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्रा कहाँ की है, अगर आप लोगों को कमेंट में अगर पता है तो बताइए, ठीक है। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्रा यानी सबसे मजबूत मुद्रा कहाँ की है। मजबूत मुद्रा उसे कहते हैं जैसे विदेश का जो है, अगर अमेरिका का मुद्रा भारत में है तो अमेरिका का मुद्रा जो है मजबूत है, क्यों, क्योंकि भारत में आते 73 रुपये 74 रुपये हो जाता है, ठीक है। वैसे ही सबसे पूरे विश्व में सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्रा जो है आप लोगों का कुवैत का है। कुवैत का अगर भारत में आता है तो 203 रुपये होता है, ठीक है। कुवैत का अगर 1 रुपये, ठीक है, वहां से जैसे एक कुवैत का जो है आपका, कमेंट में बताइएगा लोग कुवैत की मुद्रा को क्या कहते हैं, ठीक है। कुवैत का मुद्रा जो है भारत में आता है तो 203 रुपये हो जाता है। अगर वही कुवैत का मुद्रा अमेरिका में जाता है तो $2.5 होता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के देश, ठीक है, सबसे घटते क्रम में सबसे बड़ा जो है आपका रूस है, फिर कनाडा है। रूस जो है आपका 3 महाद्वीपों में है, ठीक है। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत है, ठीक है। ठीक, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने 8वां देश भी बताया होगा, ठीक है। 9वां मैं बता देता हूँ, ठीक है। 8वां आप लोगों को कमेंट करना है। 9वें पे जो है कजाकिस्तान है, 8वां कौन सा है वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर विश्व के देश, ठीक है, घटते हुए क्रम में सबसे पहले जो चीन है, फिर भारत है, फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राजील है, ठीक है। अब जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है, ठीक है, तो वेटिंगटन सिटी, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम पब्लिक है। वेटिंगटन सिटी जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी, ठीक, विश्व की लंबी नदियाँ, नील नदी जो अफ्रीका की है सबसे लंबी नदी है। फिर इसके बाद अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की,
फिर यांगसी क्यांग जो है एशिया की यानी चाइना में है। फिर मिसिसिपी नदी जो है, ठीक है, मिसिसिपी या मिसौरी जिसे कहते हैं, उत्तरी अमेरिका की। फिर हांग हो जो है एशिया की, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदियां हैं, ठीक। अमेजन, स्पेन के खोजकर्ता ने इस नदी की खोज की थी। अमेजन नदी की खोज किसने की थी? तो स्पेन के खोजकर्ता ने इस नदी की खोज की। यहाँ पर जिन आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया था वे प्राचीन रोमन साम्राज्य के, ठीक है, वे प्राचीन रोमन साम्राज्य के महिला योद्धाओं, जिन्हें अमेजोन्स कहा जाता था, जैसे दिखते थे, ठीक है। अतः इस नदी का नाम अमेजन पड़ा, ठीक। अब विश्व के 8 अद्भुत आश्चर्य, ठीक है, विश्व के जो अजूबा कहते हैं आप लोग, ठीक है, तो उसके जो है 8 अद्भुत, ठीक, आश्चर्य हैं। 7 से अब 8 हो गए चुके हैं। देखिए, पहला जो है आपका ताजमहल भारत का है, ठीक है। दूसरा रोमन कोलंजियम थे, रोम में है, ठीक है। तीसरा माचू पिचू जो पेरू में है। और चौथा जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की दीवार, ठीक। और 5वां जो है चिचेन इजा पिरामिड, ठीक है। चिचेन इजा पिरामिड आपका मिस्र का है, मैक्सिको में। और पेट्रा जॉर्डन में। और क्राइस्ट रिडीमर जो कि ब्राजील में। और पिरामिड्स मिस्र का, ठीक है। ये देखिए, ये पिरामिड दूसरा है, चिचेन इजा पिरामिड्स मैक्सिको में है। और पिरामिड जो है चीन की मिस्र की पिरामिड अलग है, ठीक है। तो ये रहे 8 अद्भुत आश्चर्य, ठीक है। अब विश्व के प्रमुख दिवस देख लिया जाता है। तो दिवस से तो मैं एक क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपका सभी जितने भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देंगे दिवस से आपको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे लुइस ब्रेल दिवस, ठीक है, आपका 5 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस 14 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल। विश्व टीबी दिवस 24 अप्रैल, ठीक है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को। और विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है, 15 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व शांति दिवस 6 अगस्त को। विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को, ठीक, स्वामी विवेकानंद के जयंती पे मनाया जाता है, ठीक है। और ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस आपका जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को। देखिए, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा शार्ट में करके है, ठीक है। जैसे आपका पूछा सा दिवस है जूनियर सुपर टेट में, ठीक, विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सुपर टेट में 2 दिवसों से 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अब विश्व की प्रमुख मुद्राएं देख लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ मुद्राएं, जैसे भारत का रुपया है, नेपाल का भी रुपया है, पाकिस्तान का रुपया है, श्रीलंका का भी रुपया है, और इंडोनेशिया का भी रुपया, ठीक है। मालदीव का भी रुपया है, मॉरिशस का रुपया है, सेशल्स का रुपया है, ठीक है, बांग्लादेश का टका है, और चीन का जो है युवान है, ठीक। यानी रुपया देखिए कितने का, 1 2 3 3 3 6 2 8 देशों का रुपया मुद्रा है। फिर देखिए यहाँ पे ईरान का मुद्रा जो है, ईरान की मुद्रा दिनार है, इराक की मुद्रा दिनार है, ईरान की मुद्रा रियाल है, ठीक। यूएई की मुद्रा दिरहम है, जापान की मुद्रा येन है, सऊदी अरब का रियाल है, मिस्र की मुद्रा पाउंड है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंडे है, और कनाडा की मुद्रा डॉलर, ब्राजील की मुद्रा कुरचेरा है, रूस की मुद्रा रूबल, फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक, इटली की मुद्रा लीरा, ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है डॉलर है, ठीक। भारतीय रुपया, इसके बारे में जो भारतीय रुपये के बारे में देखिए देख लिया जाता है। भारतीय रुपये पर 17 भाषाएं लिखी होती है, ठीक है। भारतीय रुपये यानी नोटों पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं। 1 और 2 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट पर गांधी जी का तस्वीर होती है, ठीक है। 1 और 2 रुपए के नोट छोड़कर बाकी सभी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर होती है। 1 रुपए का नोट अब बंद हो चुका है। वित्त मंत्रालय ने, ठीक है, वित्त मंत्रालय जारी करता है, जो कि 1 रुपए का नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है, उस पर फाइनेंस मिनिस्टर का नाम सिग्नेचर होके वित्त, ठीक है।
इसके ऊपर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है और उन नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आजकल 5, 10, 20, 50, 100, 200, ठीक है, 500 और 2000 के नोट हैं और 1 और 10, ठीक है, 1 और 10 के सिक्के प्रचलन में है। ठीक है, 1, 5, 10, 2 ये सब सिक्के प्रचलन में है। ठीक, अब जो है विश्व के कुछ प्रसिद्ध लेखकों को देख लिया जाता है। जैसे कौटिल्य हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। विष्णुगुप्त आपके जो है पंचतत्व के लेखक है। देखिए विष्णुगुप्त से आपका इंपॉर्टेंट है। कालिदास की रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूत, ठीक है, ये सब आपकी कालिदास की है। जो कल्हड़ के राजतरंगिणी रचना है, ठीक है, पुस्तक। ठीक, कल्हड़ की राजतरंगिणी है। वेद व्यास जो है आपका महाभारत लिखे हैं। वाल्मीकि जो है रामायण लिखे हैं। बाण भट्ट आपके हर्षचरित लिखे हैं। अमर सिंह जो है अमरकोश लिखे हैं। फिरदौसी शाहनामा लिखे हैं। अबुल फजल जो है आपके लिखे हैं आईने एक बरिया अकबरनामा लिखे हैं। ठीक है, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? हुमायूं नामा लिखा है। ठीक है, हुमायूं नामा जो है आत्मकथा नहीं है क्योंकि इसको लिखी है गुलबदन बेगम ने। अगर हुमायूं ने लिखा होता तो इसे हुमायूं नामा कहते हैं। ठीक है, अलबरूनी ने लिखा क्या? किताब उल हिंद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? गीतांजलि लिखा है। प्रेमचंद की, ठीक है, गोदान गबन, कर्मभूपि, सेवा सदन, ये सब है। ठीक, आर.के. नारायण ने मालगुडी डेज, ठीक है, मालगुडी डेज बहुत ही मस्त सीरियल है। ठीक है, वैसे तो टीवी पे अब नहीं आता है, नेशनल पे आता है, डीडी नेशनल पे, और यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत, हमको तो बहुत अच्छा लगता है मालगुडी डेज। ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी की 2-3 है। ठीक, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है इनकी फेमस है। ठीक है, जवाहरलाल की जो, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एडोल्फ हिटलर की जो है मेन कैंप है। अरस्तु की जो है द पॉलिटिक्स है। दांते की जो है डिवाइन कॉमेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे होमर जो है, होमर ने ओडिसी लिखा है। प्लेटो ने क्या लिखा है? रिपब्लिक लिखा है। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है। शेक्सपियर की देखिए एज यू लाइक, ठीक है, एज यू लाइक इट, फिर रोमियो जूलियट आदि हैं। ठीक, जॉर्ज बर्नार्ड शाह की आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, और लियो टॉल्स्टॉय की क्या है? वार एंड पीस। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय जो है बहुत फेमस राइटर है, जैसे शेक्सपियर है वैसे लियो टॉल्स्टॉय भी है। ठीक, और मोदी जी ने क्या लिखा है? एग्जाम वॉरियर्स लिखा है। ठीक है, ठीक, अब जो है कुछ व्यक्ति जिन्होंने बदल दी दुनिया, ठीक है, व्यक्ति जिन्होंने बदल दी दुनिया। विश्व में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने साहस, लगन और दृढ़ निश्चय से दुनिया की तस्वीर बदल दी। ऐसे कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे आपके सबसे महान जो है एडिसन जी को मैं सबसे महान मानता हूँ, क्योंकि एडिसन अगर नहीं रहते तो शायद ये रोशनी हम लोगों के पास नहीं रहती, जिससे आप लोग देख रहे हैं 2-2 LED जल रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखा जाता है, आपके सबसे पहले आएंगे कोलंबस। ठीक है, कोलंबस ने 1992 में निकले तो थे भारत, जो भारत की रास्ता के समुद्री मार्ग का खोज करने, लेकिन उन्होंने खोज दिया उत्तरी अमेरिका की। ठीक, 1492 में। इसके बाद वास्को डी गामा है। ठीक है, तो वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की 1498 में। जो वास्को डी गामा सबसे पहले आते 1498 में आपके केरल के कालीकट बंदरगाह पे, जहाँ पे आपके जमोरिन, ठीक है, केरल के राजा जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया था। ठीक, के मैक्मिलन, ठीक है, इन्होंने बाइसिकल या साइकिल की खोज की थी। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। कार्ल्स बेंज ने आपके पेट्रोल कार की खोज की थी। लेविस वाटरमैन ने आपके फाउंटेन पेन की खोज की थी। ठीक है, फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? तो लेविस वाटरमैन ने की थी। ठीक, इसके बाद आपके खोज थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, ग्रामोफोन। ठीक, थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन की और इन्होंने ही बल्ब की खोज की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। सभी लोग फोन जब करते हैं तो हेलो क्यों कहते हैं? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि सबसे पहले हेलो का संबोधन ही क्यों किया जाता है। जब फोन कोई करता है तो हेलो क्यों कहते हैं? ठीक है, तो हेलो का भी रीजन है, मैं उसको आगे बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, जेम्स वाट ने आपकी खोज थी स्टीम इंजन की। ग्राहम बेल ने खोज थी टेलीफोन की। ठीक है, ग्रामोफोन की थॉमस अल्वा एडिसन। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की। J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन की। जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की। ठीक है, जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। ठीक है,
हैरिसन और टेनिसन ने रेफ्रिजरेटर खोज की थी। गैलीलियो ने की थी थर्मामीटर और दूरबीन खोज की थी। लुइस पास्चर ने पाश्चुरीकरण की थी। जॉन ईसाल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। और रॉबर्ट कोच ने टीबी जीवाणु खोज की थी। और आपके राइस ब्रदर जो है आरबिले और सिल्विल्वर जो है हवाई जहाज बनाए थे। तो लुइस ब्रेल ने आपको ब्रेल लिपि की ठीक लिखी थी। अब देखिए ब्रेल लिपि देख लीजिए क्या होता है, क्योंकि ब्रेल लिपि भी आता है एग्जाम में। यह लिपि मोटे कागज पर बिंदु बनाकर, ठीक है, कागज पर बिंदु बनाकर लिखी जाती है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। इस लिपि में 6 बिंदु होते हैं। ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं। ठीक। इस लिपि को उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ठीक है। अब ये देखिए कुछ संयुक्त राष्ट्र के, ठीक, कुछ संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक, कहाँ पे है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी आपका जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। FAO यानी फूड एडल्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, FAO खाद्य और कृषि संगठन आपका रोम की इटली में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी इंटरनेशनल मनी फंड आपका जो वाशिंगटन DC में। ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक, या विश्व बैंक इसे कह सकते हैं, वाशिंगटन DC में। देखिए जितना पैसा वाला चीज है सब अमेरिका रखा है। ठीक है। बाकी सब चीज को छोड़ दिया है। जैसे आपका यूनेस्को जो है आपका पेरिस फ्रांस में है। और WHO जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। WHO देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक। UNDP जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क USA में है। रेड क्रॉस आपका जो है जेनेवा USA में है। कूटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, कूटनिरपेक्ष आंदोलन। एमनेस्टी जो है, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपका लंदन ब्रिटेन में है। ADB जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, आपका जो है मनीला फिलीपींस में। ठीक है। और सार्क दक्षिण, ठीक है, सार्क जो है काठमांडू, सार्क का जो है मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। ठीक। यानी जिसे दक्षेस बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, ठीक, सहयोग संघ है। ठीक है। तो इतना रहा हम लोग का, ठीक, आज का जो है इतिहास हमने पूरा द एंड कर दिया। ठीक है। अब जो है हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ना क्या है अब, जैसे इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। ठीक है। तो कुछ 30-40 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा पेडोलॉजी, ठीक है, जैसे पर्यावरण, शिक्षण, शास्त्र। तो 4 चैप्टर इसमें है, 4 चैप्टर है, यानी 4-6 वीडियो के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग पर्यावरण, पेडोलॉजी, शिक्षण शास्त्र भी खत्म कर दिया जाएगा, जो कि बहुत तरीके से। फिर अब हम लोग जो है यूपी टेट के लिए 2-3 जो है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है हम लोग, ठीक है, इकोनॉमिक देख लिया जाएगा। और पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी का भी अध्ययन कर लिया जाएगा। तो सब ये यूपी टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको लोगों को बस सब प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक। और कमेंट में अपनी राय भी दें। ठीक है। जब आप लोग बताते हैं कमेंट में जो भी कि जैसे PDF से पढ़ाएं या फिर हाथ से, मतलब बुक से ही पढ़ाएं, मार्कर से हाईलाइटर करें, ठीक है, तो अच्छा लगता है। ठीक। लेकिन देखिए इससे जो हमें पढ़ाने ना बहुत 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 प्रॉब्लम होती है। कभी बिजली नहीं रहती है और कभी पसीना रहता है, यानी गर्मी होती है। ठीक है। और कभी कभी तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक कीड़े भी गिरते हैं। देखिए यहाँ पे एक कीड़ा भी आ गया। तो वैसे ही बहुत सारी डिस्टर्बिंग होती है इसे पढ़ाने में। ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।